हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अशोक। मैं आप लोग को ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं और मैं आप लोग को मध्य प्रदेश के लिए एमपीजी के पढ़ा रहा हूं। आई होप सो आप लोग को प्रीवियस वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, मैं आप लोग को जो मध्य प्रदेश जी के पढ़ा रहा हूं वो एमपीपीएससी 2020 और व्यापम के द्वारा मेंशन किए गए एग्जाम जैसे कि सब इंजीनियर, लेबर इंस्पेक्टर, आरआई, एमपी कांस्टेबल और एमपी एसआई जैसे एग्जामों के लिए मैं आप लोग को एमपीजी के पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो मेरा वीडियो है बिल्कुल एंडिंग तक देख रहे होंगे बच्चों, तभी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका मार्क्स इजी करने में। ठीक है बच्चों, एमपीजी के बहुत इजी सब्जेक्ट है। यदि आप किस तरह से पढ़ते हैं इसलिए पढ़ता है आपका इजी। यदि आप किताब से पढ़ते हैं, टू द पॉइंट बस पढ़ते हैं, तो आजकल जो क्वेश्चन बनने की जो तरीके हो गए हैं वो टोटली चेंज हो चुके हैं। तो बच्चों, पढ़ने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, कई लोग सिंपल पढ़ के चले जाते हैं तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो बच्चों, हमने क्या किया है, कुछ सरल भाषाओं में पढ़ने के लिए हम फ्लो डायग्राम, कुछ ऐसे चीज़ों को मेंशन करते हैं ताकि आपके माइंड तक वो पेपर में याद रहे। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे हैं और आपकी जो अगली जो नदी है वो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी, बेतवा नदी। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है आपकी बेतवा नदी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मध्य प्रदेश में पीएससी जैसे एग्जाम में और व्यापम जैसे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो बच्चों, बिल्कुल भी इस नदी को आप लोग इग्नोर ना करें और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नदी से आ चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपके आगे चल के आएंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बेतवा नदी। तो बच्चों, बेतवा नदी पढ़ने से पहले कुछ इसके अपने बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं जो हम समझते हैं। ओके बच्चों, लाइक दैट इज कॉल्ड, मान लीजिए मैंने बॉक्स में लिख दिया आपका बेतवा नदी। अब बच्चों, सबसे पहले बच्चों बात ये होती है कि बेतवा नदी का एशियंट नेम क्या है, मीन्स बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो बच्चों, बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या है बच्चों? बेत्रवती नाम है। क्या नाम है? बेत्रवती नाम है। ये पहला पॉइंट कि बेतवा नदी का एशियन नेम क्या है तुम्हारा? बेत्रवती है। एक और नाम है बच्चों, क्या है बच्चों? विंध्यावती। क्या नाम है बच्चों? विंध्यावती। ये नाम आप लोग बच्चों बहुत कम बुक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों बेतवा का एशियन नेम क्या है? बेत्रवती। और इसका एक जो अदर नाम है बच्चों क्या है? विंध्यवती नाम है। राइट, इसे आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। राइट, अगला पॉइंट बनता है बच्चों, जो बेतवा नदी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेतवा नदी का। बच्चों, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं बेतवा नदी को। और बच्चों, लगभग 90 से 95% बच्चे इसका आंसर गलत करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि मध्य प्रदेश की गंगा किस रिवर को कहते हैं, और धोखे से यदि उसमें ऑप्शन मिल जाता है नर्मदा नदी, तो हम बिल्कुल नर्मदा नदी में ही उसका आंसर मान चुके होते हैं। ठीक है बच्चों, वो टोटली गलत है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा गया है बच्चों? बेतवा नदी को कहा गया है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया है। तो अगला पॉइंट, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की, एमपी की गंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? बेतवा नदी को। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी मैं आगे चल के मैप से मेंशन करूंगा कि बुंदेलखंड कहां पर है। क्या बोला मैंने? बुंदेलखंड। बच्चों, बघेलखंड नीचे साइड है, बघेलखंड तुम्हारा अलग है और बुंदेलखंड आपका अलग है। बुंदेलखंड आपका मध्य प्रदेश के नॉर्थ साइड, लाइक दतिया, लाइक तुम्हारा अशोकनगर, लाइक तुम्हारा सागर, आपका टीकमगढ़, आपका निमाड़ी, आपका पन्ना। तो बच्चों, ये जो आपके मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ साइड है, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, ये है आपका बच्चों बुंदेलखंड। अभी मैप के माध्यम से मेंशन करूंगा।
और बच्चों जो बघेलखंड होता है, बघेलखंड लाइक रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, मीन्स मध्य प्रदेश का ईस्टर्न साइड बच्चों आपका, ठीक है, जो आपका नीचे की ओर है, साउथ की ओर है, आपका ईस्टर्न साइड में, ठीक है। चलिए, तो बच्चों जो बेतवा नदी है ये बुंदेलखंड साइड से होकर निकलती है। क्या बोला मैंने? बेतवा नदी बुंदेलखंड से या बुंदेलखंड एरिया से होकर निकलती है। तो बच्चों बुंदेलखंड अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है। तो बच्चों बेतवा नदी जो है ना, ये लाइफ टाइम कहा गया है बुंदेलखंड के लिए। तो एक क्वेश्चन बनता है बच्चों पेपर में कि बुंदेलखंड क्षेत्र का लाइफ टाइम किसे कहा गया है? दैट इज कॉल्ड बेतवा रिवर, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या कहा मैंने? बेतवा नदी को बुंदेलखंड का जीवन रेखा, क्या बोला बच्चों मैंने? बुंदेलखंड का जीवन रेखा किसे कहा गया बच्चों? बेतवा नदी को कहा गया है। ओके, यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड एरिया में लाइफ लाइन किस रिवर को कहा गया है बच्चों? दैट इज कॉल्ड बेतवा। बच्चों एमपी की गंगा किसे कहा गया है? बेतवा। एशियन नेम क्या है बच्चों? बेतरवती, राइट। आई होप सो इतना आप लोग को क्लियर होते जा रहा होगा। अब बच्चों बात ये करते हैं कि बेतवा नदी निकलती कहां से? बेतवा नदी निकलती कहां से है? मीन्स इसका और ओरिजिनेट पॉइंट क्या है, इसका उद्गम बिंदु क्या है, ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है जो निकल रही है ये आपकी रिवर। तो बच्चों आपने नाम सुना होगा रायसेन का, नाम सुना है रायसेन, जो भोपाल से बहुत पास पड़ता है, ठीक है, राइट। तो बच्चों बेतवा नदी रायसेन, क्या बोला मैंने? रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन जिले में बच्चों विंध्याचल पर्वत, ठीक है बच्चों। आपके मध्य प्रदेश में यदि मैं नॉर्थ साइड की बात करता हूं मैं, तो यहाँ विंध्याचल पर्वत है। और मध्य प्रदेश के साउथ की बात करता हूं मैं, मध्य प्रदेश के साउथ की बात करता हूं मैं, तो वहां सतपुड़ा पर्वत है। ध्यान रखिए इस चीज को आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। ओके। तो मध्य रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत के बच्चों कुमरा गांव, कौन सा गांव? कुमरा गांव, इसे आप लोग अंडरलाइन कीजिए। कुमरा गांव बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कुमरा ये मां है, कुमरा गांव से निकलती है। तो ये हो गया बच्चों बेतवा नदी कहां से निकलती है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट, पहला क्वेश्चन। पर्वत विंध्याचल पर्वत, क्वेश्चन पूछता है गांव, तो कुमरा गांव। बहुत ज्यादा टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है कुमरा गांव से कि आपका बेतवा नदी कहां से निकलती है? कुमरा गांव से। बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, कुमरा गांव कहां है? रायसेन में है, और रायसेन निकलती तुम्हारी बेतवा नदी, राइट। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, बेतवा नदी। अच्छा, बेतवा नदी बच्चों एक तुम्हारा एक शहर है। बेतवा नदी मतलब कि बेतवा नदी वहां से निकलती है, एक देवगढ़ शहर है बच्चों। अभी मैं आगे मेंशन करूंगा मैं, देवगढ़। तो बच्चों देवगढ़ एक आपका शहर है, देवगढ़ तुम्हारा एक शहर है, एक प्लेस है। तो बच्चों देवगढ़ से ये बेतवा नदी निकलती है, और बच्चों इस देवगढ़ को कहा गया है, या देवगढ़ शहर जब देवगढ़ से जब ये नदी निकलती है तो इसे कहा गया है बेतवा का स्विट्जरलैंड कहा गया है। क्या कहा गया है? बेतवा का स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा बच्चों कि बेतवा का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है बच्चों? देवगढ़ को कहा गया है। किसे कहा गया है? देवगढ़ को, ठीक है। और देवगढ़ से तुम्हारी ये नदी आपकी निकलती है। तो मैंने क्या बोला? देवगढ़ को बेतवा का स्विट्जरलैंड कहा गया है। स्विट्जरलैंड कहा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? बेतवा का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है?
देवगढ़ को कहा गया है। राइट, जल्दी से इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, चलिए इससे हम अब इरेज करते हैं और बच्चों अब हम फ्लो डायग्राम में आते हैं। ठीक है, राइट, अब हम बनाते हैं बच्चों बेतवा नदी का फ्लो डायग्राम कि मध्य प्रदेश में किन किन जिलों को यह टच कर रहा है और किन किन स्टेट्स से ये रिवर पासिस होती है। ठीक है, किन किन स्टेट से ये रिवर आपकी पासिस होती है। राइट, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा। राइट, तो बच्चों इसे बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझेंगे। ओके, तो बच्चों ये ऑलमोस्ट मैं एक मध्य प्रदेश के डायग्राम बना रहा हूं मैं। और बच्चों आप लोग मोस्टली एमपी को डायग्राम से ही समझें, अपने पास मैप रखें और क्या चीजें हैं उस चीज को आप लोग वहां से समझने का प्रयास करें। ठीक है, ओके, चलिए बच्चों हमारा सिर्फ मकसद यहां से है बस। ठीक है, तो बच्चों मान लीजिए ये आपका जो प्लेस है, ये आपका प्लेस रायसेन है। ये प्लेस क्या बच्चों, ये जो मैं पॉइंट मारता हूं ना, ये जो पॉइंट मार रहा हूं, ये आपका स्टार्टिंग प्लेस है, ये आपका जो ओरिजिन प्लेस है। ओरिजिन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों उद्गम, जहां से ये आपकी जो रिवर निकल रही है। ठीक है, ओके, तो बच्चों मैंने क्या बोला, ये यदि आपका रायसेन है तो चलो ठीक है रायसेन। ओके, रायसेन। अब बच्चों रायसेन में क्या पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। मैं यहां अभी लिखूंगा नहीं, मैं बता चुका हूं, मैंने लिखा चुका हूं। रायसेन में कहां पर, कुमरा गांव बिल्कुल लिखूंगा मैं, क्योंकि पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। और कुमरा गांव ही ऑप्शन मिलता है आपको, कुमरा गांव ही आपको ऑप्शन में मिलता है कि बेतवा नदी कहां से निकलती है, कुमरा गांव से। यदि पूछता है डिस्ट्रिक्ट कहां से निकलती है तो बच्चों रायसेन, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना बच्चों डिस्ट्रिक्ट को भी। ठीक है, कुमरा गांव से। अब बच्चों ये नदी आपकी बढ़ी, ये गई नदी आपकी इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब जैसी नदी आपके यहाँ गई तो बच्चों ये जो प्लेस है ना, ये प्लेस बच्चों, ये जिला नहीं मैं मेंशन कर रहा हूं, ये प्लेस तुम्हारा सांची है। याद आ गया, सांची का स्तूप। तो बच्चों ये क्या है तुम्हारा, सांची है। ये क्या है तुम्हारा, सांची। अच्छे से इसे आप लोग बनाते भी चले आप लोग, ताकि जिंदगी भर आप लोग के लिए मैप छप जाए। ये क्या बच्चों तुम्हारा सांची। अब एक क्वेश्चन क्या बनता है पेपर में कि सांची शहर से या सांची शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बेतवा। राइट, इसलिए मैं बना रहा हूं फ्लो डायग्राम, ताकि आपके दिमाग तक ये चलता रहे। अब बच्चों रायसेन में आपको पता होना चाहिए, ये पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपका एक नदी आ रही है और ये रायसेन में ही बेतवा से मिल जा रही है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब ये रिवर आ रही है बेतवा में मिल रही है तो ये जो रिवर होगी वो एक सहायक रिवर होगी, किसकी, बेतवा की होगी। अब नाम क्या है इसका, हलाली रिवर नाम है। क्या है बच्चों, क्या नाम बच्चों, हलाली रिवर। क्या नाम है, हलाली नदी। और बच्चों रायसेन में ही हलाली नदी से हलाली परियोजना बनाया गया है। नोट कीजिए इसे आप लोग। ठीक है, अभी मैं आता हूं मैं। तो हलाली नदी बच्चों कहां की मिल रही है, रायसेन में ही मिल रही है। किससे मिल रही है, बेतवा से मिल रही है। तो बेतवा की सहायक कौन सी आपकी हो गई, हलाली हो गई। ठीक है, ओके। अब बच्चों जैसे हम आगे बढ़ते हैं नदी की ओर, तो ये हम ले गए, ये बच्चों आ गया, ये आपका सागर आ गया बच्चों। ये क्या आपका आ गया, सागर। ये हम कहां गए बच्चों, सागर आ गए। कहां गए, सागर। कहां गए अपन, सागर आ गए अपन नहीं, बेतवा नदी। ठीक है, अपन तो यही है। ठीक है, तो कहां नदी आ गई आपकी, ये सागर आ गई। अब बच्चों सागर आने के बाद यह नदी कहां जाती है बच्चों, ये नदी छू रही है अशोक नगर को। किसको छू रही बच्चों, ये अशोक नगर को छू रही है। ये है आपका अशोक नगर, अशोक नगर। ठीक है बच्चों, तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा जिला है आपका, ये अशोक नगर है। हो सकता है कि बच्चों आपको दिखाई ना दे रहा हो,
ठीक है, छोटे से लिख रहा हूं मैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आपका स्पेस कम है। आप डायग्राम में देखिएगा, आपको दिख जाएगा सागर से ऊपर आपका कौन सा, आपका अशोकनगर है, और अशोकनगर से भी निकलती है आपकी बेतवा नदी। और बच्चों इसके बाद यह नदी आपका बच्चों ये पूरा अशोकनगर है तुम्हारा, ये पूरा आपका अशोकनगर, ठीक है। इसके बाद ये नदी आपकी कहाँ जा रही है बच्चों, ये आपकी जा रही है पूरी, आप देखिए बच्चों ये तो आपका एमपी है, ठीक है सर, ये तो आप एमपी बना दिया। ये क्या है बच्चों, ये आपका जो छूटा हुआ जो हिस्सा ना, इतना सा, इतना जो छूटा हुआ जो हिस्सा है बच्चों, ये क्या है तुम्हारा, बताओ क्या ये आपका यूपी है भाई, ठीक है। और इसके बाद नदी आपकी कुछ ऐसे बहती है, ठीक है। अब बच्चों क्या हो रहा है, ये नदी आपकी अब देखिए अशोकनगर बच्चों तुम्हारा यूपी की बॉर्डर को टच किया था, प्रीवियस वीडियो देखिए मेरा, ठीक है। अशोकनगर यूपी की बॉर्डर को टच किया था, ठीक है। तो बच्चों अशोकनगर से निकलने के बाद ये नदी कहाँ जा रही तुम्हारी, ये है आपका यूपी। और यूपी बच्चों ये जो प्लेस है ना, ये जो आपका जो जिला है, ये ललितपुर है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ललितपुर है आपका जी, ललितपुर, ललितपुर बच्चों थोड़ा सा छोटा मुझे लिखना पड़ रहा है, मजबूरी मुझे, ठीक है, ललितपुर। और बच्चों ये ललितपुर के बाद ये ललितपुर में ही एक आपका परियोजना है, एक बांध बना हुआ है ललितपुर में, ठीक है। और उस बांध का नाम है बच्चों माता टीला बांध। क्या नाम है बच्चों, में इसको मैं थोड़ा दूर लिखूंगा यहाँ पर, माता टीला बांध। और बच्चों माता जहां डैम होता है उससे हम क्या बनाते हैं बच्चों, राइट, प्रोजेक्ट बनाते हैं, परियोजना बनाते हैं। तो इससे तुम्हारा क्या बन गया, माता टीला परियोजना भी बन गया, ओके। और माता टीला परियोजना किसको किसको लाभ देगा ये बताता हूं मैं, ठीक है। अब बच्चों ललितपुर में तो आपकी नदी पहुंच गई बेतवा, अब अपन आगे बढ़े, है ना, बिल्कुल हम क्या सॉरी ये नदी आपकी आगे बढ़ रही है। तो बच्चों ये कहाँ जा रही नदी आपकी जी, ये नदी आपकी जा रही है झांसी गई बच्चों, ये है आपका झांसी, ये क्या है आपका झांसी है, मतलब कि मध्य आपकी यूपी में ललितपुर के बाद ये नदी कहाँ जा रही है आपकी, झांसी में जा रही है। बच्चों वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। ये फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में बैठाने के लिए, ठीक है। तो झांसी आ गए। अब बच्चों झांसी में तो ऐसा कुछ भी नहीं बना ज्यादा बांध आपका। इसके बाद बच्चों अब ये जो नदियां हैं, ये जो ललितपुर जो तुम्हारा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ आपकी जो एक नदी है जो जाके मिल रही है, ये नदी आपकी एमपी की है, जो ललितपुर में जाकर मिल रही है, किसमें मिल रही है, किसमें मिल रही है, बेतवा मिल रही है। इसका नाम क्या है, धासान, क्या नाम है, धासान नाम है, राइट। और बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, झांसी से जैसे ही आपकी बेतवा नदी आपकी आगे बढ़ रही है, तो ये कहाँ गई बच्चों, फिर आपके एमपी में आ गई। देखिए एमपी में आ गई फिर से, मतलब कि पहले एमपी में थी, फिर आपके यूपी में गई, आप कहाँ गई आपकी अगेन एमपी में आ गई, और एमपी से आगे जब निकली कहाँ पहुंच जाएगी, फिर आपके यूपी में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये प्लेस कौन सा है, देखिए आप देखिए अच्छे से, ये बच्चों आपका जो प्लेस है ये टीकमगढ़ है। ये कौन सा प्लेस है बच्चों, आपका टीकमगढ़ है, ठीक है। ये कौन सा प्लेस है बच्चों, टीकमगढ़ है, ठीक है। और टीकमगढ़ से ऊपर की ओर जाते हैं तो बच्चों ये जो जिला टूटा हुआ था ना, याद आ गया ना, ये कौन सा जिला बच्चों, ये निमाड़ी जिला है। और बच्चों निमाड़ी में एक आपका तहसील है ओरछा तहसील, याद आ गया। तो बच्चों ओरछा में बहुत सारे आपके मंदिर हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है पेपर में कि ओरछा शहर से कौन सी नदी निकलती है, या ओरछा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो बच्चों बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए ओके, तो ये कौन सा प्लेस है बच्चों, ये जिला तुम्हारा कौन सा है, ये निमाड़ी जिला है। कौन जिला बच्चों आपका, ये निमाड़ी जिला है। और निमाड़ी में कौन सी तहसील तुम्हारी, ओरछा तहसील है। तो ये क्या है बच्चों, ओरछा है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ओरछा है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये आपका निमाड़ी जिला, और निमाड़ी में आपका तहसील क्या है बच्चों, ओरछा।
इससे मैं थोड़ा सा स्टाइल लिख रहा हूं मैं, ओरछा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओरछा आपका। ओरछा, ठीक है, ओरछा शहर जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है आपका बेतवा नदी से, ठीक है। अब बच्चों ओरछा में ही आपकी एमपी में एक नदी है, वो आपकी मिल रही है बेतवा से, ठीक है, वो आपकी बेतवा में आके इससे मिल रही है। और इस नदी का नाम जो है बच्चों ये जामुनी नदी नाम है। क्या नाम है इसका? जामुनी नदी नाम है। और जामुनी नदी आपकी मध्य प्रदेश में निमाड़ी जिले में जाकर ओरछा में मिलती है। और ओरछा में बच्चों बहुत सारे आपके मंदिर हैं। ओरछा एक बहुत आपका एक प्रसिद्ध प्लेस है आपका, ठीक है। अब बच्चों जैसे ही नदी आपकी जो आगे बढ़ती है, ठीक है, जैसे ही आपकी नदी आपकी जो आगे बढ़ती है, कि हम कहां पर आ गए बच्चों? अगेन हम यूपी में आ गए। कहां पर आ गए बच्चों? हम यूपी में आ गए बच्चों। अब जैसे हम यूपी में आ गए बच्चों, तो ये आपका आया और ये पॉइंट मार्क जो है बच्चों ये है हमीरपुर। कौन सा पुर बच्चों? हमीरपुर एक आपके यूपी का एक जिला है। फिर से बोल रहा हूं मैं, आपके ओरछा शहर के बाद अर्थात निमाड़ी जिले के बाद आपकी ये जो रिवर है बेतवा नदी है आपके यूपी में आती है। और यूपी में आने के बाद ये यूपी के हमीरपुर जिले में आती है। और हमीरपुर जिले में एक आपकी नदी आ रही है और बच्चों उसका नाम है यमुना नदी नाम है। क्या नाम है? यमुना नदी। और बच्चों यमुना नदी में आपकी ये बेतवा नदी मिल जाती है। और किस डिस्ट्रिक्ट में? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? यूपी में है। तो बच्चों इसका जो एंडिंग पॉइंट है बेतवा नदी का वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना से मिल जाती है। तो ये बेतवा का एंडिंग पॉइंट है बच्चों, ठीक है। तो मैं फिर से बोलना चाहता हूं बच्चों, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला, रायसेन में मिल रही है बच्चों हलाली नदी मिल रही है। फिर कहां जा रही है? सांची शहर जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, रायसेन में ही आपको सांची शहर। इसके बाद कहां जा रही है? आपकी सागर में जा रही है। अच्छा बच्चों सागर में भी एक नदी आपकी मिल रही है। ये जो नदी है बच्चों इस नदी का नाम है बीना। ओके, बीना नदी कहाँ मिल रही है? सागर में मिल रही है। किससे मिल रही है? बेतवा से मिल रही है। इसके बाद नदी कहाँ जा रही है बच्चों? अशोकनगर में जा रही है। अशोकनगर के बाद ये बच्चों कहाँ जा रही है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जा रही है। और बच्चों ललितपुर में कौन सा बांध है बच्चों? माता टीला बांध बना हुआ है। माता टीला बांध बना हुआ है। और माता टीला जो बांध बना हुआ बच्चों ये एक्चुअली में एक नाम रखा गया है यहाँ पर राजघाट, ठीक है। अभी आता हूँ बच्चों, समझाता हूँ मैं क्या इसकी कहानी क्या है। राजघाट, ठीक है। चलिए अब जैसे ललितपुर से हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम कहाँ जाते हैं? झांसी में जाते हैं। झांसी के बाद ये नदी कहाँ जाती है बच्चों? टीकमगढ़ में जाती है बच्चों। टीकमगढ़ से एक आपका नया जिला बन चुका बच्चों निमाड़ी। और निमाड़ी में एक आपका बच्चों शहर है आपका ओरछा। तो ओरछा के बाद नदी आपकी कहाँ जाती है? आपके यूपी में जाती है, ठीक है। तो ये इनका एंडिंग पॉइंट है बच्चों, जल्दी से इसे आप लोग बनाएं, ठीक है। बच्चों फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके दिमाग में समझने के लिए, इसका सीक्वेंस के लिए। जल्दी से इसे आप लोग बनाएं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, ठीक है बच्चों, आई होप सो इतना आप लोग बना लिया होगा। बच्चों अब बात करते हैं अभी जो इससे पूर्व में जो नाम लिया था माता टीला परियोजना का। तो बच्चों माता टीला परियोजना किसको लाभ दे रहा है इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। और उससे पहले माता टीला बनने से पहले बच्चों हमको ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में इस डैम को बनाने के लेके एक बोर्ड बनाया गया है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे आप लोग नोट करते चलें पेपर के लिहाज से। बेतवा नदी, ठीक है बच्चों। तो बेतवा नदी से ललितपुर में हमने क्या बनाया था? माता टीला बांध। और बच्चों माता टीला बांध जो बनाया गया है एक्चुअली में ये
राजघाट राजघाट परियोजना के तहत बना है बच्चों। मतलब कि बच्चों राजघाट परियोजना के तहत आपका एक्चुअली में 3 डैम बनाया गया है यूपी में, ठीक है। परंतु यूपी में जो माता टीला जो बांध बना हुआ है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये माता टीला बांध 2 स्टेट्स को लाभ देता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को माता टीला बांध लाभ देता है, ठीक है। परंतु बच्चों माता टीला बांध से एमपी को लगभग कम लाभ मिलता है और यूपी को ज्यादा लाभ मिलता है, ठीक है। चलो अगली कहानी बच्चों, बेतवा नदी के लिए बच्चों एमपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बोर्ड को बनाया था 1973 में। तो मैंने अगली बात क्या कही बच्चों कि बेतवा नदी के लिए एमपी और यूपी ने 1973 में बोर्ड की स्थापना की थी, ठीक है। बोर्ड की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बन जाएगा कि बेतवा नदी के लिए किन दो राज्यों ने एमपी और यूपी ने बोर्ड की स्थापना कब की थी? 1973 में की थी, राइट। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, बेतवा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बेतवा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मतलब कि बेतवा नदी में कौन कौन सी छोटी नदियां आके मिली हैं? तो बच्चों पहला है आपका बेस नदी। कौन सी बच्चों? आपका बेस नदी। सेकंड हलाली नदी। सेकंड कौन सा आपका? हलाली नदी। तीसरा धमान नदी। चौथा जामुनी नदी। तो बच्चों ये हैं बेतवा की सहायक नदियां। बच्चों जो व्यापम वाले हैं और जो पीएससी वाले हैं एमपी के, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये नाम आप लोगों ने बहुत कम सुने हैं इस रिवर के, परंतु ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक और है बच्चों बीना नदी भी। तो ये 5 जो है ये बेतवा की सहायक नदी है, अर्थात मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा की सहायक नदियां हैं, ठीक है, राइट। चलिए अब अगली बात करते हैं बच्चों, बेतवा नदी कितने राज्यों से होकर निकलती है? अरे मैप देखिए, 2 राज्यों से, है ना। मतलब कि बेतवा नदी 2 राज्यों को स्पर्श करती है। 2 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन से? एमपी और यूपी। बहुत शानदार, है ना। अगली बात करते हैं बच्चों, बेतवा की कुल लंबाई, है ना, सर बतानी आपने। बेतवा की कुल लंबाई, तो बच्चों कुल लंबाई कितनी है? बच्चों बेतवा की कुल लंबाई है आपकी 480 किलोमीटर। फिर से बोलो, व्यापम में आ चुका है बच्चों। लेंथ को लेके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। व्यापम, ठीक है, व्यापम तो बिल्कुल धूल के बैठता है कि लेंथ देना है, ठीक है। जो भाई एसआई वाले हैं, कांस्टेबल वाले हैं, आरआई वाले हैं, बिल्कुल लेंथ अच्छे से पढ़ते चलें आप लोग। और ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके क्वेश्चन आपके व्यापम में आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, अब बच्चों बात ये करते हैं कि बेतवा जब 2 स्टेट को टच किया था, सर एमपी और यूपी, तो सर एमपी में इसकी कुल कितनी लंबाई है? तो बच्चों बेतवा एमपी में कुल लंबाई, एमपी में टोटल लेंथ बच्चों 380 किलोमीटर है। कितनी है? 380 किलोमीटर। तो बच्चों ये सब पॉइंट अपने आप में पेपर में आ चुके हैं। कौन कौन से? बेतवा नदी मध्य प्रदेश की गंगा, हमने तो पढ़ा दिया है। बेतवा नदी ललितपुर यूपी में जाकर क्या बनाता? तुम्हारा माता टीला बांध बनता है। और माता टीला बांध हमको एमपी और यूपी से लाभ मिल गया। एमपी और यूपी में एक बोर्ड बनाया गया तुम्हारा
1973 में। ये आपकी सब सहायक नदियां हैं और आपके दो राज्यों से पासेस होती हैं, एमपी और यूपी से, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 480 कुल लंबाई है। और बच्चों वर्तमान में बेतवा का एक अपडेट क्वेश्चन आपका यह है कि जो आपका जो बेतवा नदी है वो टीकमगढ़ से निकलने के बाद निमाड़ी जिला अर्थात ओरछा शहर से भी निकल रहा है। तो अगले भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे आप लोग नोट कर लिए होंगे बच्चों, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अगले और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसको आप लोग पेपर के लिए नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और बच्चों बिल्कुल वीडियो को अच्छे से समझें और बिल्कुल प्रॉपर इसको नोट्स बनाते चलें, है ना, राइट। चलिए अगली बात ये करते हैं बच्चों, बेतवा नदी वर्तमान में आपको शायद पता भी नहीं होगा, बेतवा नदी से एक मध्य प्रदेश की नदी है केन नदी। तो बच्चों आपकी केन नदी को मिलाने की बात हो रही है बेतवा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। बेतवा नदी में केन नदी को मिलाने की बात हो गई है, अर्थात इसमें काम भी आपका चल रहा है, ठीक है। मतलब कि लिंक परियोजना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंक परियोजना, दो नदियों को लिंक करने की परियोजना, ठीक है, आपने सुना हो कई बार, ठीक है। तो बच्चों बेतवा में ही मिलाया जा रहा है आपका केन नदी। तो बच्चों बेतवा से बन रही है आपकी लिंक परियोजना। अब बच्चों लिंक परियोजना समझते हो क्या होता है? लिंक परियोजना मतलब कि दो नदियों को मिलाना। तो बच्चों बेतवा नदी से केन नदी, बच्चों केन को अंडरलाइन कीजिए, केन नदी को मिलाने के लिए कार्य शुरू हो चुके हैं, कार्य शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो कोई पूछेगा बच्चों कि मध्य प्रदेश में लिंक परियोजना कौन सी है आपकी, तो अच्छा इसको हम बोलते क्या बच्चों, लिंक परियोजना को हमें क्या नाम दिया इसका, हमने नाम दिया बेतवा केन लिंक परियोजना। क्या नाम दिया बच्चों? बेतवा केन लिंक परियोजना हमने इसको नाम दिया है, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, ठीक है। बेतवा केन लिंक परियोजना के तहत ये आपको केन नदी को मिलाने की बात हो रही है। अब बात ये करते हैं बच्चों कि जो बेतवा नदी है ये प्रमुख शहर जहां आपके बहुत सारे मंदिर हैं, जो बहुत सारे किले हैं या स्तूप है, तो जो ऐतिहासिक शहर हैं कहां से निकलती है? तो बच्चों जो बेतवा नदी है ना ये ऐतिहासिक शहरों से निकल रही है, जैसे कि विदिशा ऐतिहासिक है, सांची स्तूप बना हुआ है ऐतिहासिक है, आपका ओरछा शहर मंदिर बना हुआ है तो ये आपका ऐतिहासिक है। तो बच्चों विदिशा, सांची और ओरछा तीनों पॉइंट नोट कीजिए आप लोग, विदिशा, सांची और ओरछा ऐतिहासिक नगर बसे हुए हैं किससे? तुम्हारे बेतवा नदी से। तो अगला पॉइंट है बच्चों, इस नदी से अर्थात बेतवा नदी से विदिशा, सांची और ओरछा, इन तीनों पॉइंट को पहले तो आप लोग अंडरलाइन कीजिए। विदिशा, सांची, ओरछा ऐतिहासिक शहरों से बसा हुआ है, राइट। जल्दी से इससे आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये था आपका बेतवा नदी अर्थात मध्य प्रदेश की गंगा, है ना बच्चों। फिर से बोल रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी आपकी है? बेतवा नदी, राइट। तो बच्चों ये आप लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो कौन सी आपकी है? बेतवा नदी। आई होप सो बच्चों बेतवा नदी आप लोग को समझ में आई होगी। तो बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है बच्चों जल्दी से लाइक कर दें,
शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बच्चों शेयर करना इसलिए ना भूलें बच्चों, क्योंकि जिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम हैं जो तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए, आरआई के लिए, तो उन बच्चों तक भी ये डाटा पहुंच सके, इसलिए आप उन बच्चों तक भी ये आपका ये जो क्लासेस हैं उनको आप तक शेयर कर सकते हैं। राइट। तो बच्चों जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप मेरी इस वीडियो को देखें। मैं आप लोग को मध्य प्रदेश जो जितना भी जीके है उसमें मैं आप लोग को फुल मार्क्स की गारंटी दे सकता हूं। ठीक है। ओके बच्चों, जल्दी से इसे शेयर भी कर दें। ओके, थैंक यू बच्चों।